पग पग पोखर माछ मखान अपन सबके मिथिला में कहावत है। और हम सब जाने छे कि मिथिला जे छे से कृषि प्रधान केंद्र रहला हमेशा से। ई क्षेत्र जे छे से हमेशा उर्वर रहले और लोग के किसान के बहुत फायदा दिलकै। लेकिन एखन तत्कालीन जे स्थिति छे, पहले हमर सबके जूट हमर सबके जे कुसियार छे से तैसे एतेक चीनी बने छले जे भारत के 40% चीनी बिहार दै छले और तैमे मिथिला बहुत बड़का भूमिका निभाबै छले। पर तत्कालीन जे स्थिति छे तैमे एखन मखान जे अपन सबके बहुत नामी और विश्व स्तर पर एकर जे छे से मांग भ रहल छे। डिमांड एतेक छे जे सप्लाई दै में लोग हम सब सक्षम नहीं छी। तै के अंतर्गत देख सकै छी अपने सब जे मखाना विकास योजना के अंतर्गत 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम राखल गेल छे। संदीप यूनिवर्सिटी, श्री महावीर ठाकुर स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर और मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के ई संयुक्त कार्यक्रम छे, जैसे कि कृषि सब किसान सब ई समझ सकै जे आखिर केना बेसी से बेसी मखाना के उत्पादन भ सकैत अछि और केना एहिमे फायदा बेसी भेट सकै छै किसानों के। तैसे कि हुनका सबके जे लागत लागै छनि तैसे बेसी अगर नहीं भेटलनि तऽ फिर केना चलते। तहन फिर ई मखान दोसरे एकर लाभ उठा रहल छै। हम सब हमर सबके जे क्षेत्र छी मधुबनी दरभंगा किया नहीं उठा पाबि रहल छियै। तऽ एखन हमरा सब संगे जिला कृषि विभाग के पदाधिकारी छथि, हुनका से बात करब। सर अपने नाम कनिए। अशोक कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी मधुबनी। आज जे ई कार्यक्रम राखल गेलै तकर पाछा के की उद्देश्य छै? देखिए, जैसा कि आप अभी बोली कि पग पग पोखर माछ मखान यही है मिथिला की पहचान, तो ये पहचान हमें पहले मिल चुका है, लेकिन विगत कुछ वर्षों से इस पहचान को हालांकि खोए तो नहीं है, लेकिन इसे और भी आगे बढ़ा के ले जाना है। यहाँ का एक मखाना का ब्रांडिंग होना चाहिए, यहाँ का क्वालिटी होना चाहिए, और यहाँ का जो मखाना है वो इंडिया के अन्य राज्यों में तो जा ही रहा है, साथ साथ हमें इसे अन्य विदेशों में भी भेजना है। तो इसी उद्देश्य के चलते आज ये जो संदीप यूनिवर्सिटी है, ये मखाना रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक हैं, इंचार्ज हैं, उनको बुलाया गया है। कृषि विभाग के सभी पदाधिकारी को बुलाया गया है। जिला पशुपालन के पदाधिकारी को बुलाया गया है। ये यहाँ पे एक मंच दिया गया है सभी को एकत्रित करने का, और सभी को एकत्रित होकर यहाँ पे हम लोग प्रयास करेंगे कि यहाँ का मधुबनी का और मिथिला का जो मखाना है वो कैसे ब्रांडिंग के रूप में एक जो हमारा पहचान है वो और कैसे मजबूत हो। अपने सब बहुत बेर सुनने हैं भाई सखी ऑर्गेनाइजेशन के नाम, तिनकर जे डायरेक्टर छथि सुमन सिंह जी से हमरा सब संगे छथि, और जानब जे आजुक कार्यक्रम में ये एलथि है और बहुत नीक बात अपन स्पीच में कहलथि है कि अगर लेज और कुरकुरे पान के दुकान पर हर जगह टांगल रह सकै छै तऽ हमर अहाँ के मखाना किया नहीं, आखिर हम सब अपन ब्रांडिंग खुद किया नहीं कऽ पाबै छियै। तऽ हिनका से जानब जे मैम कत्ता हमर सबके ये चूक रह जाए छे जे हम सब अपन ब्रांडिंग खुद नहीं कऽ पेलियै। एक्चुअली हमरा सबके आदत है अपना इलाका में कि नीक काज दोसर आदमी करे छे, मतलब हम सब नहीं करे छी नीक काज। तो ई जे एकटा गैप है दिमाग में, वो गैप के भरवा जरूरी है। जे पढ़ल लिखल लोग सब छथि, ज्ञानवान जिनका कहल जाए, से अपना मिथिला से बाहर छथि, आ जे आदमी दूसरा पर आश्रित छे से एतऽ छे, तो वही ठाम एकटा गैप भ जाए छे। लेकिन हम ही जाने छिए कि अपना एहिठाम जतेक लोग छथि सब आदमी एक एकटा हीरा छथि। अगर उनका तरासल जाए, उनका सिखावल जाए और उनका संगे काज कैल जाए तो वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति छथिन और वो एक एकटा प्रोडक्ट के ज्ञाता छथिन। तो हमरा सबसे पहले हम सब काज करे छी कि जे एतऽ के स्रोत छे, रिसोर्स छे मेन, ओहि रिसोर्स के डेवलप केलहुँ आ ओहिमे लोग के जोड़लहुँ। और खासकर हमर काज जे कि महिला सशक्तिकरण थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मतलब आर्थिक रूप से हम महिला के जखने सशक्त करबे तखने महिला सशक्त हैत। मैम एक और चीज पूछा चाहब जे ई मखाना उत्पादन में महिला के बहुत बड़का रोल रहे छन, क्योंकि वो पोखर से अन्नाइटा शायद हमरा लगे कि पुरुष करते दिन, बाकी जत्ते भुजनाइ ओकरा निकालनाइ सब काज महिला के रहे छन। तो ओई चीज में महिला के सशक्तिकरण ला या हुनकर सबके विकास ला की काज कर रहल छी? एक तो हम सब काज कर रहल छी कि मखाना में खेत के काज जे छै, पोखर के काज, वो पुरुष
पुरुष वर्ग करै छथिन, ओकर बाद पूरा काम महिला के छनि। लेकिन वो महिला बड़ा अपना जिला में स्काइडर्ड छथि और बहुत सारा समय में एहन भेलैए पिछला मतलब लगभग 10 साल में कि पूरा परिवारे जे छै माइग्रेट कऽ कऽ पूर्णिया जा रहल छथिन। तऽ हम सब ई काज अखन कर रहल छी कि जतेक महिला छथिन जे करै छथिन सेहो आ जे नहीं करै छथिन लेकिन वो बचपन में अपन गाम में अपन माय के, अपन चाची के, काकी के देखलखिन, उनका हम सब अब सिखा रहल छियन। और तकरीबन 600 महिला ये पूरा जिला के अंदर मधेपुर, लखनऊ, झंझारपुर, फुलपरास, आंध्रा ठारे के तमाम महिला के हम सब अखन पूरा मास लेवल पर ट्रेनिंग दऽ रहल छियन कि पूरा प्रोसेसिंग में हुनकर की भूमिका छनि और केना वो सबसे बेसी योगदान दऽ कऽ ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक रूप से वो मजबूत भऽ सकै छथिन और आबै वाला पीढ़ी के सेहो सिखा सकै छथिन। अब हमरा सब संगे मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के निदेशक यानी कि डायरेक्टर इंदुशेखर सिंह छथि और हुनका से बात करब और जानब जे सरकार द्वारा सर की लाभ देल जा रहल छै मखाना के लऽ कऽ किसान सबके केना बेसी से बेसी लाभ हो। मैं सबसे पहले मखाना किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि मखाना के ऊपर सरकार बहुत गंभीर है, हमेशा सोच रही है कि कैसे होगा। इसके लिए जितने भी किसान भाइयों की ये था कि हमको मखाना पर सरकार की तरफ से कोई अनुदान नहीं मिलता, इस पर मैं बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2020 से ही मखाना विकास योजना, जो पीछे मेरे देख रहे होंगे कि बैनर लगा है, ये मखाना विकास योजना बिहार सरकार की योजना है जिसे चलाई गई है, शुरू की गई है वर्ष 2020 में। और इस योजना के तहत प्रति किसान को 1 साल के लिए प्रथम वर्ष में आपको 1 हेक्टेयर पर 72,750 रुपये की सब्सिडी मिलेगा मखाना खेती करने के लिए। और ये सब्सिडी डायरेक्ट मखाना किसान के खाते में जा रहा है, जो उनका बैंक खाता है उसमें सीधे सीधे डाली जा रही है सरकार के द्वारा। जो जितने भी ज़िला हैं वो सभी ज़िला के जो जिला उद्यान पदाधिकारी के ऑफिस है, कार्यालय, वहाँ से ये पैसा उनको दिया जा रहा है। इसके तहत लेकिन एक बात को ध्यान रखनी होगी कि यह योजना जो लोग भी नीचे की ज़मीन में जहाँ पर पानी हमेशा जमा रहता है, खेत में जो मखाना करेंगे उनके लिए दिया गया है, क्योंकि सरकार का एक उद्देश्य है कि मखाना का जो क्षेत्रफल है उसको क्षैतिज विस्तार किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। तालाब में करने वाले को जो गहरे पानी में करते हैं उनके लिए ये योजना नहीं है, ये योजना मुख्यतः इस बार जो है खेत के लिए है। तो किसान भाइयों को मैं चाहूँगा कि सभी लोग इस योजना से जुड़ें। और जैसा कि अभी बताया भी जा रहा था ट्रेनिंग में कि इस योजना से जुड़ने के लिए उनका आधार नंबर, उनका किसान पोर्टल पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, किसान रजिस्ट्रेशन नंबर, ज़मीन का कागजात जो कि आपको पट्टे पे है उसके लिए भी कुछ साल की जो होती है उसके लिए लीज पे उसको भी ले सकते हैं, एलपीसी चाहिए। इन सभी कागजात के साथ आप उद्यान केंद्र में जाके, जो आपके ज़िला में जो ऑफिस होता है वहाँ जाकर भी पता करके किसान इस योजना से जुड़ सकते हैं और आसानी से इस योजना का लाभ पा सकते हैं। लेकिन अब किसान भाइयों के यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि इस योजना से लाभ जोड़ने के लिए आपको वर्ष इस बार 2022 में नवंबर महीने से शुरू होगा और इस नवंबर में ये योजना का खुलेगा पोर्टल और इस पोर्टल में जुड़ करके किसान भाई फायदा उठा सकते हैं। अब हमरा सब संगे संदीप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सर जी छै, तो हम उनका से बात करब और जानब जे सर ये जे कार्यक्रम राखल गेलै तकर की उद्देश्य छै, एकर पाछा उद्देश्य सीधा छै, स्थानीय किसानों को अपने विश्वविद्यालय के कृषि विभाग द्वारा उनकी समस्याओं के निदान के लिए, उनके कृषि में आए हुए समस्याओं के लिए और विकास के लिए। इसमें मखाना हम लोगों के पहले सूची में है। इसके बाद भी और कई प्रोग्राम हैं जिसको लेके हम किसानों पर तक जाएंगे। अभी जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के और दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के जो कृषि से संबंधित मधुबनी, दरभंगा आदि के जो कृषि पदाधिकारी छथिन विभिन्न विभाग के, चाहे वो कृषि विभाग के छथिन, चाहे फल विभाग के छथिन, उद्यान विभाग के, मत्स्य विभाग के, सब आयल छथि, किसानों सब आयल छथिन, सबके इंटरेक्शन भऽ रहलै है। आ हमरा उम्मीद है कि हिनका सबके सजेशन, जे तकनीकी सजेशन मिलते, ऐसे मखाना के विकास होते, मखाना के कृषि के आच्छादन क्षेत्र भी बढ़ते आ किसान के आमदनी दुगुना होते, जे केंद्र सरकार के
उद्देश्य छै। अब हमरा सब संगे ओ किसान सब छथि जे एहि प्रशिक्षण कार्यक्रम में आयल छथि और वएह सब छथिन असली जे रूट होइ छै, जे जड़ छियै से इएह सब छथिन। अगर ई सब काज नहीं करथिन एहि चीज पर तब मिथिला जे छै कखनो आगू नहीं बढ़ि सकैया। हिनकर सबके बहुत बड़का भूमिका छनि। हमर सबके जमीन उर्वर है लेकिन ताहि पर काज केना हेतै से इएह सब बता सकै छथि। अहाँके की नाम भेलै सर? कतऽ से? महेश्वर ठाकुर है, हमार घर रैया मई झंझारपुर प्रखंड के अंतर्गत। अहाँ बहुत रास काज करैत रहै छी, पहिलो हमरा सबके भेंट घाट है अहाँसँ, तऽ केना काज कऽ रहल छी और केना देख रहल छियै मखानाके, जे मिथिलाके में की भविष्य छै? मखाना के भविष्य बहुत नीक छै। जे पहिने होइ छलै आ अखन में बहुत अंतर छै। किछु नव नव जे तकनीक एलै ओकरा अपना कऽ हमसब उत्पादन में सेहो वृद्धि केलियै आ मूल्य संवर्धन में सेहो वृद्धि भेलैए। तऽ हमर सबके सोच है जे हमर ई टीम छथि, एहि टीम के सोच छै जे एहिमे और कोना वृद्धि कयल जाय। हमर जे बेकार पड़ल अइ जमीन, जे जलजमाव वाला वर्षों से है, ओहिमे बढ़िया से बढ़िया कोना मखान के उत्पादन होई, एहि पर हमरा सबके सोच है। संदीप यूनिवर्सिटी के सेहो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनि रहल छै, तऽ ओ कहिया तक स्टूडेंट सबके मौका भेटतनि जाहिमे पढ़ि सकैत? संदीप यूनिवर्सिटी के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, संदीप यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कृषि विश्वविद्यालय छै आ ओकरे विकास के लेल हम सब बात कर रही है। भविष्य में अगर एक अलग विश्वविद्यालय खोलथिन चेयरमैन सर डॉक्टर संदीप नारायण झा, तो हमर सबके सहयोग रहत। मखाना के कोन रूपे देख रहल छियै सर? भविष्य कतेक छै? मिथिला से फेर से मखाना ओहिना जेना पहिले छलै तहिना भऽ जेतै? देखू, एहिमे तो कोनो शक नहीं कि मिथिला में दरभंगा और मधुबनी मखाना के कृषि के लेल आज से 20-25 साल पहले सर्वोपरि चले, लेकिन आई कई तकनीकी कारण छै जैसे एकर उत्पादन घट गेल छै। अब दोसर जिला बिहार के पूर्णिया, कटिहार आदि आगू बढ़ गए है। तथापि यहाँ के जे जमीन, वातावरण और तकनीकी जानकारी छै किसान सबके, एकरा जरूर निश्चित आगे बढ़ेते या किसान के आमदनी के दुगुना करते। बहुत धन्यवाद। तो सुनलिए अपने सब, और मिथिला के जे मखान छै जकरा मखाना जीआई टैग सेहो मिथिला मखाना से भेट रहल छै, और अपने सब देखे रहल छियै जे मिथिला धीरे धीरे प्रगति के रास्ता पर जा रहल अछि। और उम्मीद करै छी जे एहने टेक्निकल टीम या फिर बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेशन सब मिल कऽ जे छै से एहि तरहक चीज के निकाले जैसे किसान के सेहो फायदा है और लोग के सेहो। और हमर सबके जे अपन ब्रांडिंग छी से हम सब खुद करी, और लेज कुरकुरे के संग हम सब वो पाउच मखाना के सेहो खाई। तो ध्यान देवे, अगर पान के दुकान पर मखाना के पाउच भेट जाए तो वो जरूर खायब, वो सेहत के लेल सेहो नीक छै। अहिना हमरा सब संगे बनल रहू, मिथिला से जुड़ल हर अपडेट लऽ कऽ अपने लोकनि के सोझा आबैत रहब। ता धरि जय हिंद, जय भारत।